हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। काफ़ी लोगों के कमेंट्स थे कि सर कैसे पता करें कौन से स्टॉक में मोमेंटम आ सकता है, राइट? कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं मार्केट में, वो कैसे पता करें। तो आज एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो बेसिकली आपको स्टेज टू स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है, उन्हीं को ट्रेड करना है। बट स्टेज टू स्टॉक्स होते क्या है उसके वो समझने से पहले पहले समझते हैं मार्केट के चार फेजेस क्या होते हैं, मार्केट के चार स्टेजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कि जो ये है, फर्स्ट होता है अक्यूमुलेशन। तो बेसिकली स्टॉक एक साइडवेज रेंज में जाता है। इसमें बहुत सारे जो प्लेयर्स हैं जिनको लगता है वैल्यू है स्टॉक में, वो अक्यूमुलेट करना चालू करता है। एंड इस फेज में वो स्टॉक को अक्यूमुलेट करते हैं। इसके बाद क्या होता है, स्टॉक में एक कुछ ब्रेकआउट आता है, मोमेंटम आता है, स्टॉक स्टेज टू में आता है जिसको हम बोलते हैं मार्कअप फेज। ये स्टेज टू है। इसके बाद स्टॉक एक मार्कअप फेज में बड़ी ट्रेंड के बाद स्टॉक वापस साइडवेज हो जाता है। जो बड़े प्लेयर्स थे जिन्होंने भी एंट्री की वो वहां पे एग्जिट करते हैं। एंड उनके एग्जिट के बाद स्टॉक में एक डाउन ट्रेंड आता है, स्टॉक में करेक्शन आता है जिसको बोलते हैं मार्कडाउन फेज या स्टेज फोर। तो अगर आप ये चारों फेज को देखो, सी वेयर विल यू गेट आपके एंट्री का सबसे ज्यादा पैसा, राइट? स्टेज टू में बिकॉज आप यहाँ पे स्टॉक में एंटर कर रहे हो जब इसमें ऑलरेडी एक अप ट्रेंड है एंड इस मोमेंटम को आप इजीली कैप्चर कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा आप यहाँ पे एकदम लो पे एंटर करोगे, पर आप यहाँ पर भी एंटर करते हो एंड यहाँ पर भी एग्जिट करते हो तो भी आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल जाता है। बट बाकी फेजेस में क्या होता है, मार्केट चॉपी होता है, आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं। यहाँ पे आप एंटर करोगे, आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। यहाँ पे आप एंटर करोगे, स्टॉप लॉस हिट होंगे। एंड यहाँ पर आप कुछ भी लॉन्ग करोगे, मार्केट पूरे डाउन ट्रेंड में ही है, राइट? तो बेसिकली आपको स्टेज टू स्टॉक से ज्यादा रहना है। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि ओके, मार्केट के चार फेजेस होते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि हम कौन से फेज में हैं। तो अगर आप इतना आइडेंटिफाई कर पाओ कि हाँ यार, अगर मैं स्टेज टू में हूँ तो मुझे उन्हीं स्टॉक को ट्रेड करना है जो स्टेज टू में है, तो चांसेस है कि आपकी ट्रेड की ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी या ट्रेड में एक बड़ा मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, स्टेज टू स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना। तो अब स्टेज टू स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें कैसे? जी, स्टेज टू स्टॉक्स के कुछ फीचर होते हैं। सबसे पहले स्टेज टू स्टॉक्स अपने 52 वीक हाई से 25% से ज्यादा करेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है? एंड अपने 52 वीक लो से 25% ऊपर होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देखो कि इस फेज में सपोज स्टॉक साइडवेज था, एंड जब वो ऊपर आएगा, जब वो 25% बढ़ जाएगा लो से, तब आपके रेडार पे आएगा। एंड जब मोमेंटम में है तो स्टॉक एक नया हाई मारेगा। उस नए हाई के बाद वो करेक्ट ज्यादा नहीं करेगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, ये स्टेज टू में स्टॉक्स में है। हम इसके एग्जाम्पल्स भी लेंगे, ठीक है? तो बेसिकली 52 वीक हाई से 25% ज्यादा ऊपर होना चाहिए, 25% की रेंज में होना चाहिए 52 वीक हाई। एंड 52 वीक लो से 25% से ज्यादा ऊपर होना चाहिए, ओके? 52 वीक हाइस के से 25% की रेंज में होना चाहिए एंड 52 वीक लो से 25% ऊपर होना चाहिए। एंड सभी की मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, 20, 50, 200। इन सभी की मूविंग एवरेज के ऊपर होगा तो चांसेस स्टॉक में एक स्मूथ मोमेंटम है। एग्जाम्पल से समझेंगे। एंड स्टॉक शुड मेक अ न्यू 52 वीक हाई वंस एवरी 6 मंथ्स। जो स्टेज टू स्टॉक्स होते हैं वो नए हाइस बनाते हैं, लाइक ऊपर जाते हैं, थोड़ा साइडवेज होंगे, देन नए हाइस बनाते हैं, ओके? सो ये कंडीशन है स्टेज टू स्टॉक्स की। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं, ओके? एंड मैं आपको इसका स्क्रीनर भी शेयर कर लूंगा सो दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। इसका स्क्रीनर डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप देख सकते हैं। एंड आपको इजीली यू कैन आइडेंटिफाई कौन से स्टॉक स्टेज टू में, हम देखते भी स्क्रीनर को। पर उसके पहले एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है? तो आइए अपन पहले कोविड में आ जाते हैं। तो कोविड में अगर आप एक फॉल देखो, दिस इज बेसिकली स्टेज फोर, राइट? एक डिक्लाइन है, राइट? अब इसके बाद सी आपको नहीं पता है स्टॉक में मोमेंटम आएगा नहीं आएगा, राइट? आप कुछ नहीं कर रहे, बट उसके बाद स्टॉक क्या किया, साइडवेज हो गया, राइट? ये बेसिकली एक अक्यूमुलेशन फेज में चला गया। उसके बाद देखो स्टॉक क्या हुआ, ये जो ब्लैक लाइन है ये 200 मूविंग एवरेज है एंड ये जो रेड लाइन है ये 20 मूविंग एवरेज है। तो हमें क्या चाहिए, स्टॉक 20 और 200 के ऊपर हो। यहाँ पर देखो स्टॉक 20, 200 के ऊपर आ गया, ठीक है? स्टॉक 20 और 200 के ऊपर आ गया, देन स्टॉक धीरे धीरे ऊपर चलने लगा। यहाँ पर उसने नया 50 हाई भी बनाया। आप देख सकते हो यहाँ पे कोई प्राइस एक्शन नहीं है, स्टॉक ने नया हाई बनाया। तो यहाँ पर स्टॉक आपके रेडार पे आ गया कि यस, दिस स्टॉक इज इन स्टेज टू। कैसे आया, आपने बेसिकली स्क्रीनर रन किया, स्क्रीनर पे आपने कंडीशन जो है कि मैं आपको स्क्रीनर दिखा भी देता हूँ। तो ये बेसिकली जो भी कंडीशन हमने डिस्कस की,
स्टॉक सभी की में मूविंग एवरेज के ऊपर 52 वीक हाई से 0.75 मतलब 25% ज़्यादा करेक्ट नहीं हो, एंड 52 वीक लो से 1.25 मतलब 25% बढ़ा हो। ठीक है, तो इस मार्केट में करंटली 71 स्टॉक्स है, आप स्क्रीनर पे जाके देख सकते हो। सो इससे क्या होगा, ये आपके रेडार पे आ गए स्टॉक्स, एंड देन आप देखो कि कैसे मोमेंटम आता है। तो ये देखो स्टॉक 400 पे आपके रेडार पे आया, एंड ये आया था 15 जुलाई 2020। अब देखो एक महीने में स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया, 2 महीने में स्टॉक ऑलमोस्ट डबल हो गया, एंड उसके बाद भी आप देखो स्टॉक का मोमेंटम कितना अच्छा है, 1500 आ गया, राइट, 4 गुना हो गया ऑलमोस्ट। कितने टाइम में? 1 साल में। तो अगर आप ऐसे स्टेज टू स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करोगे तो चांसेस है कि सी आपको हर ट्रेड, आपको ये नहीं चाहिए कि बड़ी विनर हो, बट आपको एटलीस्ट ऐसे स्टॉक्स चाहिए कि जब मोमेंटम है उनमें पॉसिबिलिटी आए, एंड वो स्टेज टू में होंगे तो ही वो होगा। तो स्टेज टू में कैसे पता चलेगा कि स्टॉक की मूविंग एवरेज के ऊपर आ रहा है? आपको यहाँ पर बॉटम फिश नहीं करना है कि नहीं मैं नीचे में मैं लो पे ही पकड़ूंगा, राइट। बोलते ओनली फूल्स ट्राई टू कैच टॉप्स एंड बॉटम्स, राइट। तो आपको यहाँ पे बॉटम कैच नहीं करना है, ठीक है बढ़ रहा है, आपको यहाँ पे कंफर्मेशन आना चालू हुआ, एंड देन आपने एंट्री ली। ट्रेड कैसे करना है वो इटसेल्फ इज अ वेरी लाइक एक अलग प्रोसेस है, जो मैं मतलब मेरे मेंटीज को बताता हूँ। बट इवन इफ यू अंडरस्टैंड स्टेज टू स्टॉक्स कैसे करना है, तो दैट इटसेल्फ विल इंप्रूव योर ट्रेडिंग, एंड आप जो भी मेथड्स कर रहे हैं इन्हीं स्टॉक्स पे करिए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेज टू स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है, ये स्क्रीनर डिस्क्रिप्शन में है। यू कैन यूज दिस स्क्रीनर टू आइडेंटिफाई स्टेज टू स्टॉक्स, एंड आई एम टेलिंग यू, आप इन स्टॉक्स से ट्रेड करोगे तो क्या होगा, आपको पता है कि अगले दिन मार्केट में या बेसिकली अगर मुझे ट्रेंड कैप्चर करनी है तो कौन से स्टॉक्स में ट्रेंड आ सकती है। तो आप रैंडम स्टॉक्स के पीछे नहीं भागोगे जिसमें न्यूज है कुछ भी, अगर है तो ऑटोमेटिकली स्टेज टू में आ जाएगा। ठीक है ना, आप देख लो इनमें मोमेंटम जब आता है तो बहुत बड़ा आता है, अब अच्छा क्योंकि मार्केट अब ऑलरेडी करेक्टिव फेज में, राइट। तो अब जो स्टॉक स्टेज टू में आना चालू होंगे उनमें अगर आपने सही टाइम पे एंट्री ली तो आपको बड़ा मोमेंटम आ सकता है। इसलिए इसको ध्यान से फोकस कीजिए, कैसे करना है लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको आप चेक कर सकते हैं, पिन करके रख सकते हैं अपने डेस्कटॉप में। डेली यू कैन यूज दिस स्क्रीनर टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स। अब निफ्टी 50 को देखते हैं। निफ्टी 50 सेम कोविड पीरियड में आपको दिखा देता हूँ, ये निफ्टी का कोविड का लो है, राइट। इसके बाद बहुत टाइम तक निफ्टी चौपी थी, देन अपने 20 और 200 के ऊपर आई, राइट, यहाँ पे जब वो 11,000 के ऊपर है, एंड उसके बाद आप देखो निफ्टी में जो मोमेंटम आया, 11,000 की निफ्टी 15,000 हो गई 1 साल में, राइट। अब सोचो इंडेक्स में इतना मोमेंटम आया, क्यों? बिकॉज ऑलरेडी एक डिक्लाइन आ गया था, एंड उसके बाद स्टॉक में साइडवेज हो गया था, स्टॉक अक्यूमुलेशन में चला गया था निफ्टी, एंड देन एक बड़ा मोमेंटम आया स्टेज टू में। सो इफ यू वांट टू फाइंड गुड स्टॉक्स इन करंट मार्केट तो आपको स्टेज टू स्टॉक्स के साथ रहना है। स्टेज टू स्टॉक्स की कंडीशन हमने डिस्कस कर ली कि स्टेज टू स्टॉक्स सब की मूविंग एवरेज के ऊपर होते हैं, 50 वीक हाई के आसपास होते हैं, एंड 50 वीक लो से भी बड़े हुए होते हैं, राइट। सो डोंट ट्राई टू कैच बॉटम इन करंट मार्केट्स, फॉलो योर रूल्स, स्टेज टू में आने दो स्टॉक्स। एंड अगर आप यूएस इन्वेस्टिंग चैंपियनशिप देखोगे, राइट, जो भी बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं जैसे मार्क मिनर्विनी और जो भी इन्वेस्टिंग चैंपियंस हैं, वो सिर्फ स्टेज टू स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं। तो अगर ये प्रूवन मेथड ऑलरेडी है, अगर ऑलरेडी जो ग्रेट्स है या बड़े ट्रेडर्स है या इन्वेस्टिंग चैंपियंस है इसको यूज करें, तो वाई डू वी हैव टू री इन्वेंट द व्हील? हम भी इसको यूज करेंगे। इंडियन मार्केट्स के हिसाब से थोड़ा इसमें और फोकस कीजिए, कैसे बैक टेस्ट कर सकते हैं, कैसे और दिमाग लगा सकते हैं। एंड अगर आपको और जानना है इसके बारे में कि कैसे इसको स्ट्रक्चर तरीके से किया जाता है, एक आप कॉल बुक कर सकते हैं मीटिंग के साथ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बट irrespective, try to use stage टू स्टॉक्स इन योर ट्रेडिंग, एंड डेफिनेटली आप जो भी स्टॉक्स इस स्टेज टू से आएंगे उसमें मोमेंटम कंपेरेटिव टू द अदर मार्केट, कंपेरेटिव टू द ओवरऑल मार्केट ज्यादा रहेगा। सो जस्ट ट्राई डूइंग दिस, एंड आप कमेंट्स में मुझे ये भी दे सकते हैं कि आपको कैसा फीडबैक था, लाइक डिड यू फाइंड गुड स्टॉक्स, उसको बैक टेस्ट कीजिए चार्ट पे जाके। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।